बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मीर कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उन्हीं अत्तार के लौंडों से दवा लेते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं अत्तार के लौंडों से तवक्को कर रहे हैं कि वही बाजियाब करवाएंगे उनको, वही मुआशी सूरत हाल से, मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे जिन्होंने बर्बाद किया है। ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, और ये इसलिए समझ नहीं आ रही कि हम अपनी ज़ात से ऊपर उठकर सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम अपनी ज़ात को पीछे रखें, कौमी मफाद, कौमी सोच को सामने रखें और अपने अंदर के खौफ के बुत जो हैं वो गिरा दें, और अल्लाह ताला पर ये अकीदा हो कि मुझे इख्तिदार और इख्तियार अल्लाह के इज़्न से हासिल हुआ है और अल्लाह के इज़्न तक वो बरकरार रहेगा, और ये इख्तियार और इख्तिदार अल्लाह की अमानत है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि जनाब मुझे आपने बनाया है और आपको मैंने बनाया है, और जब ये चीज़ें होंगी तो फिर एक दूसरे को लुक आफ्टर करने वाली बातें, तो फिर जो चीज़ें हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल मुलाकात हुई आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, वजीरान शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 की हुकूमत पहुंची, सारी की सारी अहम वज़रा जो है वो पहुंचे, जो क्रीम समझी जाती है नून लीग की वो पहुंची जी GHQ में, और सिक्योरिटी सूरत हाल और अहम उमूर पर डिस्कशन हुई। लेकिन ज़्यादातर मामला जो था वन पॉइंट एजेंडा था, और उसमें यह था कि IMF के साथ बातचीत कैसी चल रही है, वो क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं। और उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे वज़ीर दिफा फॉर्म 47 इसहाक डार साहब, गैर मुंतखब और जिन्होंने मईशत को बर्बाद किया, अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनके साथ थे वज़ीर ख़जाना जिनके भी शहरियत का अभी उन्होंने शहरियत अप्लाई की है पाकिस्तान की, वो हैं। तो ये अहम लोग थे। और दूसरी जानिब हमने देखा आर्मी चीफ की तरफ उनकी टीम थी और DG MI हमें वहाँ पे नजर आए। तो ये सूरत हाल जो हमने देखी थी। तो लेकिन सिचुएशन ये है कि ज़रा कुछ खबरें मैं आपके सरकारी आदाद शुमार मैं आपको बता दूं कि इदारा शुमारियात जो कि गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या कह रहा है। इस वक्त मुल्क में पहली दफ़ा प्याज जो है उसने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली है, यानी वो 300 रुपए से महंगा हो गया है। 300 रुपए फी किलो, 100 रुपए की धड़ी मिलती थी, यानी कि 5 किलो 100 रुपए का, तो अब है 340 रुपए का 1 किलो। और वो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में 340 रुपए का 1 किलो है, पिशावर में 310 रुपए का है, सियालकोट लाहौर में प्याज 280 रुपए का है, गुजरांवाला में 260 का है, कराची 250 रुपए है, फैसलाबाद में 210 है, मुल्तान हैदराबाद 240 है, बहावलपुर 230 है, सखर में 200 है, लाड़काना में 220 है, और बन्नू खसदार में फी किलो कीमत 250 है, और कोयटा में 210 रुपए है। यह है प्याज की कीमत मुल्क भर में। अब एक और इदारा शुमारियात की सुन लें, और ये सिर्फ प्याज की है, बाकी कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। फल जो है वो भी आसमानों को छू रहे हैं, और वो इसलिए कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुनाफाखोर हैं, और मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते, क्योंकि गरीब आदमी ने, आम आदमी ने भी फल खाना है, सब्जियां लेनी है, ज्यादा खाना है, ज्यादा खरीदनी है, और क्योंकि बच्चों को अफ्तारी करवानी है, तो बजाय इसके कि हमको इंसेंटिव दें, तो हमारे जो मुनाफाखोर हैं, जालिम लोग, वो ये सब काम करते हैं, और उसमें हुकूमत भी उनका हिस्सेदार होती है। तो ये सिचुएशन है। अब आते हैं जी इदारा शुमारियात की तरफ से कुछ और आदाद शुमार हैं। जुलाई तक जनवरी बड़ी सनतों की पैदावार 0.52% रिकॉर्ड कमी की गई, और 52.52% कमी रिकॉर्ड की गई जी। और जुलाई से जनवरी तक टेक्सटाइल की पैदावार 1.9% कम हो गई, और 7 माह में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार 1.38% कम हो गई। और क्योंकि मैं बता दूं कि बहुत सारी तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं, तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और मशरूबात में इजाफा हुआ है, मलबूसात में इजाफा हुआ है, कोक पेट्रोलियम में इजाफा हुआ है, और इसमें केमिकल्स की पैदावार में इजाफा हुआ है, फर्टिलाइजर की पैदावार में इजाफा हुआ है। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। ये है हमारी सूरत हाल
इस हुकूमत, जो पिछली हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक दिन बेहतर होती है, 4 दिन नीचे जाती है। कल भी यही हुआ, नीचे की तरफ गई। तो ये तो हमारे मामला चल रहे हैं। और उसकी दूसरी जानिब इसहाक डार साहब बदस्तूर जो हैं, वही ये अभी वजीर खजाना जो आए हैं औरंगजेब साहब, मैं आपको बता दूं कि इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और गो के ये नवाज शरीफ साहब की साथ इनकी फैमिली के, रमदे फैमिली के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद डार साहब जो हैं वो हर मामले में वो अभी कह भी रहे हैं कि जनाब इनकी बातों पे ज्यादा नहीं ध्यान देना, मेरी गल्लां तो ज्यादा सुननी है। तो ये कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी ये एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। और औरंगजेब साहब को इसलिए लाया गया है कि IMF के साथ जरा कोई अच्छी डील शील हो जाए और एक दफा जरा खाबे शाबे मिल जाएं, खांचे अच्छे सारे मिल जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे औरंगजेब साहब के साथ क्या करना है। उनको सिर्फ इसलिए लाया गया है, उन्होंने नेशनैलिटी ले तो ली है, इनके साथ भी वही काम किया जाएगा जो असद उमर साहब के साथ हुआ, जो हफीज शेख साहब के साथ हुआ। इस तरह के काम होते रहेंगे जी। और इसहाक डार साहब जो हैं वो आगे नहीं बढ़ने देंगे किसी को भी, क्योंकि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होनी थी और ये प्रोजेक्ट चल रहा है पिछली गवर्नमेंट का। अब इसको इसहाक डार साहब जो हैं वो उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ और एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है। इसमें वजीर खारजा का तो मेरा ख्याल है कि काम नहीं है। वजीर खारजा के काम तो दफ्तर खारजा, इतना बड़ी दुनिया है तो वहां जाना चाहिए, कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात, कोई अफगानिस्तान का विजिट करें, काबुल जाएं, अफगान तालिबान से बात करें, ईरान जाएं जिन्होंने मिसाइल मारा है वहां पे जाके बात करें, चाइना जाएं, अमेरिका जाएं और मुख्तलिफ वहां पे जाएं और जाके बात करें। लेकिन वो एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग पे बैठे हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट कहीं नाकाम ना हो जाए, क्योंकि कोई एक मुल्क को तो दूसरा मुल्क को, तीसरा मुल्क को देना है, उसकी सदारत वो फरमा रहे हैं। और इजलास में वजीर मनसूबाबंदी, वजीर कानून, वजीर हवाबाजी की शिरकत, और वजीर हवाबाजी हैं ख्वाजा साहब फार्म 47। और कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग मंसूबे पर पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई, सरमायाकारी के साथ राब्ते में हैं। अब यहाँ पे ना तो वजीर खजाना मौजूद हैं इस इजलास में, ना ही अब्दुल अलीम खान मौजूद हैं, क्योंकि वजीर सरमायाकारी वो हैं और वजीर निशकारी भी वो हैं, वो भी नहीं हैं। और जर्मनी, तुर्किया और दीगर ने बोली जमा कराने की टाइम में तोसी की दरख्वास्त दी है। IFC की सिफारिशात पर बोली जमा कराने की तारीख 15 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। यूरोप और बरतानिया के लिए PIA परवाजों की बहाली की पेशरफ भी ब्रीफिंग दी गई। तो ये सिचुएशन चल रही है। ये तो मैंने आपको मैंने कहा जरा बता दूं कि ये इस हद तक मामला चल रहे हैं जी। अब एक और खबर मैं आपको देता हूं, और वो खबर है कि कल अक़वाम मुत्तहिदा में कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और वो था इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन की दूसरी सालगिरह मनाई गई। और ये इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनको क्रेडिट जाता है। और हमारे यहाँ ये हुआ, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम जो है वहां पे बाकायदा तौर पे 15 मार्च 2024 को न्यूयॉर्क में एक दूसरी सालगिरह मनाई गई, सेलिब्रेशंस जो की गई, और उसमें एक और फॉलोअप करारदाद मंजूर की गई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की जानिब से 115 वोटों की अक्सरियत से फॉलोअप करारदाद भी मंजूर की गई। इतना बड़ा इवेंट हुआ है हमारा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में। लेकिन हमारी जो UN के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने इस सिलसिले में वहां पे कोई ऐसी तकरीब मुनक़िद नहीं की, ना ही हमारे सफारत खाने ने, और ना ही कोई ऐसी बात, और ना ही हमारे इक़्तिदार के ईवान जो हैं, यानी कि इक़्तिदार के आलमी ईवान जो हैं, वहां पे सेलिब्रेशन हो रही हैं, वहां पे फॉलोअप करारदादें मंजूर हो रही हैं। लेकिन हमारा जो हैं पैसिव हुक्मरान, और वो बिल्कुल खामोश हैं। और बल्कि कल पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक करारदाद लाने की कोशिश की गई, बल्कि वो करारदाद तो क्या आनी थी, तहरीक पेश करने की इजाजत नहीं दी, और उसको कहा था कि जी एक दिन मुख्तस करें, तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह है हमारी पंजाब हुकूमत की दास्तान, PMLN की पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी। उसके बाद जी इस्लामी ताउन तंजीम OIC सेक्रेटरी जनरल ने इस फॉलोअप करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है, जिससे आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दाम से मुतालिक करारदाद
A78L48 को अपनाने के बाद यादगारी आला सतही तकरीब इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया की सदारत में OIC ग्रुप ममालिक के चेयरमैन की हैसियत से मुनक़िद हुई। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, OIC के सेक्रेटरी जनरल के बयानात मौसूल हुए। दीगर इब्तदाई बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहज़ीब के आला नुमाइंदे और मजहब या अक़ीदे की आज़ादी पर ख़ुसूसी नुमाइंदे के थे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले वफ़द के सरबराहान के बयानात ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की नई करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया, जिसमें इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी एलची की तकर्री का मुतालबा किया गया और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन की सकाफत और बैनुल मज़हब और बैनुल सकाफती मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए काम करने पर भी आमादगी ज़ाहिर की, जिसमें मजहबी अदम बर्दाश्त, मनफी दक़यानूसी तसव्वुरात, नफरत और किसी के मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद पर उकसाना शामिल है। तो ये इतनी बड़ी वहां पे सेलिब्रेशन हुई, लेकिन पाकिस्तान वहां पे नजर नहीं आया और पाकिस्तान का कोई सफीर नजर नहीं आया। ये है हमारी असल में मामलात, जो कि इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत आवाज बुलंद की थी और उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने और तैयब उर्दवान साहब ने, उनको क्रेडिट जाता है कि ये इस पे एक डेवलपमेंट हुई जी। और आवाज इमरान खान साहब ने OIC को भी जगाया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके अपनी बात की थी। तो ये है सिचुएशन जी। अब आते एक और खबर ले लें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब की आईनी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया है और ये अगर मेरिट पे फैसला हो जाए, जो कि हो नहीं रहे, मेरिट पे फैसला हो तो सरफराज बुख्ती साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 1B जो है वो बड़ा क्लियर है, आई थिंक 1B है, और वो बड़ा क्लियर है कि जो निगरान सेटअप में वज़रा हो, वजीर आजम हो और वजीर आला हो, वो और उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आइंदा फौरी बाद जो इलेक्शन होते हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकते आम इंतखाबात में। लेकिन ये हुआ ये कि बुख्ती साहब जो हैं वो वजीर दाखिला रहे 6 माह और यहाँ से इस्तीफा दिया। इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही आया इस्तीफा दिया और जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन लड़ा और अब वो वजीर आला बलूचिस्तान बने हुए हैं सरफराज बुख्ती साहब। इसलिए उनकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया है जनाब किसने? JUI के हफीज रखशानी एडवोकेट ने लीगल नोटिस अरसाल कर दिया है कि आप 6 माह तक वजीर दाखिला रहे, निगरान काबीना के अफराद फौरी आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली की रुकनीत के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना गैर आईनी अमल था। रुकनीत की बुनियाद पर वजीर आला का ओहदा संभालना भी गैर आईनी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है और इसमें कानून बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, बड़ा क्लियर कानून है। लेकिन चूंकि फॉर्म 47 जाहिर है, फॉर्म 47 की इस वक्त चल रही है हुकूमत और मैंडेट चोरों की हुकूमत है, तो उसको लुक आफ्टर भी किया जा रहा है, उसको अकोमोडेट भी किया जा रहा है, उसकी पुष्टनाई भी की जा रही है। तो उसी सिलसिले में ये है। तो देखते हैं कि इस नोटिस को आगे कैसे बढ़ाया जाता है या फिर ये बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।